One, I am Mrs. Josna Meena, and in the last videos we explained you about non-trading institutions, receipt and payment account, topic chapter 1 from bookkeeping and accountancy class 12th. Now today I am going to explain you about receipt and payment account, how it is prepared. जैसा आप सभी जानते हैं कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी सवाल इंग्लिश में ही करना होते हैं। जब सवाल इंग्लिश में ही करना होते हैं, इसलिए इस सवाल को इंग्लिश में ही लिख के हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जा रहा है। ध्यान से देखें। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बताया था इंग्लिश में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड to know the cash balance of the year. It is the summary of cash account. ये receipt and payment account क्या है? summary होता है cash अकाउंट या कैश बुक की, जो हम साल भर कैश बुक बनाते हैं जिसमें हम पैसे का आना और जाना लिखते हैं। जैसे अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था, उसमें स्पष्ट था कि कैश बुक में रोज़ के कैश आने और जाने के हम रिकॉर्ड करते हैं। उन सभी को यदि साल भर का समरी निकाल के लिखा जाए तो उसकी हेल्प से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें दो साइड्स होते हैं, इसका एक फॉर्मेट समझा रही हूँ आपको। देर आर टू साइड्स इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। यहाँ देखिए आपको दो पार्ट दिख रहे हैं। देर आर टू पार्ट्स, रिसिप्ट्स अमाउंट एंड पेमेंट्स अमाउंट। दिस साइड इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। जैसे कैश बुक में हम लिखते हैं वैसे ही इसमें भी ऑल द रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। सारे रिसिप्ट्स कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। एंड ऑल द कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें केवल कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट को ही लिखा जाता है। किसी भी तरह की नॉन कैश आइटम्स को नहीं लिखा जाता, उसको आप इसमें नहीं शो करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम रिसिप्ट समझते हैं। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के रिसिप्ट्स का एक वीडियो अलग बताया आपको। उसमें बताया आपको कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन की इनकम किस किस तरह की हो सकती है। तो देखिए, जितनी भी इनकम कैश में हो रही है वो सभी यहाँ हम डेबिट में लिखेंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन को जो मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन चंदा मिल रहा है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, उसकी अमाउंट यहाँ पर शो करेंगे। मेंबरशिप फ़ीस, जो मेंबर्स इसके बनते हैं वो हर साल की उसकी मेंबरशिप फ़ीस पेमेंट करते हैं। सपोज 200 रुपये हर साल की मेंबरशिप फ़ीस है या 1000 रुपये हर साल की मेंबरशिप फ़ीस है, तो जितने भी मेंबर्स से फ़ीस आती है उसे यहाँ शो करेंगे। किसी से यदि डोनेशन मिला तो लिखेंगे। चैरिटी, किसी से अगर धर्मादय में धर्म खाते में पैसा मिल रहा है तो वह लिखेंगे। ग्रांट इन एड, यदि गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई हेल्प मिल रही है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, जिस तरह से मेंबरशिप फ़ीस हर साल के लिए होती है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस पूरी लाइफ के लिए दी हुई मेंबरशिप होती है। इसमें एक व्यक्ति सारे जीवन भर मेंबर रहने के लिए जितना पैसा देना है वो इकट्ठे संस्था को या इंस्टीट्यूशन को देता है। एंट्री फीस, फर्स्ट टाइम जैसे हम किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ीस लगती है और उसके बाद हर साल की फ़ीस लगती है, लेकिन एडमिशन फ़ीस फर्स्ट टाइम लगती है। उसी तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट टाइम एंट्री फ़ीस लगती है, बार बार नहीं लगती। तो एंट्री फ़ीस और एंट्री फ़ीस के बाद में मेंबरशिप फ़ीस देते रहते हैं, तो उस तरह से एंट्री फ़ीस भी हमारी इनकम है, उसे भी हम डेबिट में लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, यदि आपकी संस्था में पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह, पुराना कुछ ऐसा आ रहा मटेरियल रद्दी है, उसको आप सेल आउट करते हैं तो उससे आने वाली इनकम। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, यदि आप पुरानी एसेट्स कोई जैसे पुरानी मशीन है, पुराने फर्नीचर, उसको सेल आउट करते हैं तो उससे आया हुआ कैश। दिस ऑल आर कैश रिसीप्ट, सारी कैश रिसीप्ट्स हम डेबिट में लिखते हैं। इन द सेम वे क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिखेंगे, जैसे बाय, सैलरी। डेबिट में हम सारी जितने भी कंटेंट है उनको टू करके लिखेंगे और क्रेडिट में सारे कंटेंट बाय करके लिखेंगे। ये टूल हमें पहले भी पता है। बाय सैलरी, यदि आप किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो वो बाय रेंट, कैश में दिया हुआ रेंट। साल भर में मान लीजिए आपने हर महीने किसी एम्प्लॉय को 1000 रुपये सैलरी दी है,
तो कैश बुक में वो 1,000 रुपये हर महीने अलग अलग लिखेंगे, पर इसमें 1,000 इंटू 12 करके एक ही बार में साल के आखिरी में आपको यहाँ पर 12,000 रुपये लिख देना है। जैसे 1,000 इंटू 12 साल भर की इकट्ठी जितनी भी है सैलरी वो आप यहाँ पर 12,000 रुपये शो कर देंगे। रेंट भी कैश बुक में हर महीने अलग अलग लिखा जाएगा, पर इसमें साल भर का रेंट इकट्ठा कितना पेमेंट करा, क्योंकि दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग। ये कब बनाते हैं? पूरे साल के आखिरी का कैश हिसाब लिखने के लिए साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को यह बनाते हैं। बाय न्यूज़पेपर्स, जब इंस्टीट्यूशन हर महीने न्यूज़पेपर्स के बिल्स देता वो। बाय फर्नीचर, यदि इंस्टीट्यूशन ने कोई फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग कुछ खरीदी तो उसका खर्चा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, या टेलीग्राम आजकल नहीं चलता है लेकिन इसलिए आपको शो किया जा रहा है कि क्वेश्चन में कई बार आपको टेलीग्राम लिखा हुआ मिलेगा, सो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। अब टेलीग्राम नहीं है। रिपेयर्स, किसी तरह का कोई मशीन का, फर्नीचर का रिपेयरिंग का खर्चा। इंश्योरेंस, इंस्टीट्यूशन ने यदि कोई अपना इंश्योरेंस करा रखा है, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस हो सकता है, फर्नीचर का इंश्योरेंस हो सकता है, तो इस तरह के स्टॉक का इंश्योरेंस है, इस तरह का कोई इंश्योरेंस है तो उसका खर्चा हर में उसकी जो प्रीमियम दी जा रही है हर साल वो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी खरीदी जा रही, कुछ प्रिंटिंग विंटिंग के खर्चे वो हर साल दिया जाने वाला टैक्स। इस प्रकार से सारे पेमेंट्स हम बाय करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। नाउ यू कैन सी द डेबिट साइड इज फॉर रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड इज फॉर पेमेंट। अब जैसे हम बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस मीन्स डिफरेंस ऑफ बोथ साइड, जो हमने अच्छे से लेज़र में निकालना सीखा था। सो यहाँ देखिए, इसमें हमेशा डेबिट का ही टोटल ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट का टोटल कभी भी ज़्यादा नहीं रहेगा। डेबिट का टोटल इसलिए हमेशा ज़्यादा रहता है कि जितना पैसा हमें मिला है उस पैसे से जितना कैश में मिला है उससे ज़्यादा हम कैश में कभी भी खर्च नहीं कर सकते हैं। सपोज़ हमें 10,000 मिले कैश में, तो 10,000 से ज़्यादा आप कैश में खर्च कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा, रिसिप्ट का, क्रेडिट का कम होगा। डेबिट के टोटल में से जब आप क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो है आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। मान लो यहाँ 10,000 आया, इधर का टोटल है 8,000, तो 10,000 माइनस 8,000 यहाँ आप करके शो करेंगे। दिस इज़ योर आंसर। वो अमाउंट जो है यहाँ पर शो करेंगे। थैंक यू।